जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे आप सभी लोग। मैं राहुल यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राउंड लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आर्मी, एसएससी, जीडी और जितने भी डिफेंस जॉब है उनकी जो प्रिपरेशन की जानकारी है और साथ ही साथ जितने भी अपडेट आते हैं, चाहे वो फिजिकल, मेडिकल या फिर रिटर्न की हो, उस सब की जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों को। यदि आप एसएससी, जीडी की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी डिफेंस जॉब, चाहे इंडियन आर्मी की हो, टेरिटोरियल आर्मी की हो या फिर रेलवे की हो, कोई भी प्रकार की जानकारी हो दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैथ्स के बारे में कि कैसे आप जो मैथ्स का चैलेंज है 40/40 नंबर कर सकते हैं एसएससी, जीडी में। दोस्तों, ये चैलेंज को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, अपने मन में जो मैथ्स का जो आपके मन में डर है उसको कैसे भगा सकते हैं, और एकदम आप जीरो से कैसे आप अच्छे लेवल तक मैथ्स में पहुंच सकते हैं, उन सब के बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ बेसिक में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, कैसे शुरुआत करना है दोस्तों, शुरुआत में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, और एक मैथ्स में अपने आप को एकदम मजबूत कैसे बनाना है, इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एसएससी, जीडी है उस सिलेबस के अनुसार 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स का रहेगा, जिसमें 40 नंबर रहता है दोस्तों। और हिंदी का जो है आप लोगों का 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। जीके जीएस का 20 क्वेश्चन आप लोगों का 40 नंबर का, और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन उसका भी 40 नंबर रहता है। तो दोस्तों, अगर आप रीजनिंग वाला वीडियो नहीं देखे हो हमारा, तो मैं ये उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज मैथ्स के बारे में कि कैसे आप उसके मजबूत पकड़ बना सकते हैं, कैसे आप 40 नंबर का जो है चैलेंज पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में जो है आप लोगों को मैथ्स को कैसे शुरुआत करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको तो अपने मन से जो मैथ्स का डर है, गणित का जो डर है, उसको भगाना है। शुरुआत में आप लोगों को जो है धीरे धीरे एक दिन आधा घंटा पढ़ना है मैथ्स को, उसके बाद धीरे से अगले दिन 10 मिनट और उसमें प्लस कर लेना है, 40 मिनट पढ़ना है। फिर उसके अगले दिन उसको फिर 50 मिनट पढ़ना है, और फिर उसके अगले दिन उसको 1 घंटा पढ़ना है। ऐसे करते 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 आप लोगों को जो मैथ्स का प्रिपरेशन का जो टाइम है उसको बढ़ाना है, मतलब टाइमिंग को बढ़ाना है, एक आदत डालना है कि मैथ्स को आपको पढ़ना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, धीरे धीरे जो है आपका आदत डलने के बाद जो मैथ्स का है, जो छोटे छोटे टॉपिक, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रखते हैं, छोटे छोटे बेसिक रहता है, उसको आपको पकड़ना है। जैसे प्लस माइनस हो गया, गुणा भाग हो गया, इन सब को पकड़ना है, इन सब को बेसिक से बेसिक पढ़ना है दोस्तों। इसमें जो है आप लोगों का भिन्न को जोड़ना घटाना कैसे है, दशमलव को कैसे जोड़ना घटाना है, साथ ही साथ गुणा भाग कैसे करना है, इन सब को बिल्कुल छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ के चलना है। जो है भिन्न को कैसे मतलब दशमलव में परिवर्तित करना है, दशमलव को कैसे भिन्न में कन्वर्ट करना है, ये सब आप लोगों को धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ना है दोस्तों। एक बार में ही सीधा बड़े टॉपिक को आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप एक ही बार में बड़े टॉपिक को किसी को लेंगे तो आप लोगों को जब बेसिक ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप फिर बड़े टॉपिक को कैसे हल कर पाएंगे। ये तो आप लोगों का एक आदत डालने की बात हो गई दोस्तों। प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे का प्रिपरेशन करिए, धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ा के। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप शुरुआत में किन किन चीज़ों को पढ़ें और किन किन टॉपिकों को पढ़ें। तो दोस्तों, शुरुआत हमेशा आपको बेसिक से करना है, क्योंकि आप लोगों को एसएससी, जीडी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। और आप जानते हैं भाई, एसएससी, जीडी का जो एग्ज़ाम है वो किसी भी छोटे लेवल का नहीं रहता, हल्का जो है इम्प्रूवमेंट रहता है, वो बड़े लेवल का रहता है दोस्तों। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भाई एसएससी अब धीरे धीरे जो है इम्प्रूव होने वाली है। एसएससी, जीडी के अंदर जो कौन से मैथ्स है वो बहुत घुमा के दिया जाता है। तो आप लोगों को पहले नीचे को आप लोगों का बेसिक को, कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आपका बड़ा जो है हल बनेगा दोस्तों। तो इसमें मैं बताऊंगा दोस्तों कि आप लोगों को छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट करने के बाद किस किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, उसके बारे में मैं बात करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को प्रतिशत को ध्यान देना है। एक टॉपिक है प्रतिशत, उसके बिल्कुल बेसिक से ले जाना है आप लोगों को। बेसिक में क्या रहेगा, आप लोगों को परसेंटेज कैसे निकालना है। कोई भी चीज़, कोई भी अंक दे देगा, कितना भी हज़ार दे देगा, उसका अगर 10% भी बोले तो 20% भी बोले तो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। धीरे धीरे परसेंटेज निकालना सीखो, उसके बाद फिर हल धीरे धीरे उसको करना सीखें। क्योंकि आप देखते हो कि भाई प्रतिशत जो है आप लोगों को प्रॉफिट लॉस में भी रहता है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन में प्रतिशत को डाल दिया जाता है। तो अगर आपका प्रतिशत पूरा क्लियर रहेगा परसेंटेज वाला चैप्टर, तो हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज को ध्यान देना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में जो दूसरा टॉपिक है आपका, जो परसेंटेज ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान देना है।
प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि को ध्यान देना है, क्योंकि आप देखते हैं दोस्तों चाहे वो SSC GD हो, चाहे आप लोगों का इंडियन आर्मी हो, सभी में प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में हर प्रकार का कैसे छूट देता है दोस्तों, किस प्रकार कितने को हानि होता है, कितना लाभ होता है, उसे कितने परसेंट की हानि हुई, कितने परसेंट का लाभ हुआ, इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हल्का हल्का बड़े कॉन्सेप्ट को पूरा करना है दोस्तों। इसके बाद प्यारे साथियों, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो जाता है दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा में आप लोगों का जस्ट उससे ही जुड़ा एक बट्टा वाला डिस्काउंट वाला प्रश्न आता है, उसमें अंकित मूल्य वाला प्रश्न आता है। बिल्कुल टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ख़त्म होगा, फिर बिल्कुल आपको इसको चालू करना है बट्टा वाला को। बट्टा में छूट वाला रहता है दोस्तों, जानते हैं आप लोग, छूट वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है SSC GD में। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो चौथा चैप्टर में आप लोगों को चालू करना है दोस्तों, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप जानते हैं, नंबर सिस्टम देखने में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन वैसा रहता नहीं है। वो वही क्वेश्चन को बार बार घुमा के दे देता है दोस्तों, और जिससे आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो चौथा जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसको भी बेसिक से बेसिक हर चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ के आप लोगों को नंबर सिस्टम को पूरा इम्प्रूवमेंट करना है। ये तो चौथा टॉपिक हो गया आप लोगों का प्रिपरेशन के टाइम में। पांचवा जो टॉपिक है आप लोगों का औसत, जिसमें आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या रहती है। औसत दोस्तों, औसत एक ऐसा टॉपिक है, इससे भी बहुत ही क्वेश्चन बनेगा SSC GD में। इसको आपको 5वां नंबर का टॉपिक बनाना है। अगर चौथा पूरा कंप्लीट हो जाता है, 5वां फिर धीरे धीरे इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। औसत के बाद आप लोगों को अनुपात एवं समानुपात। देखो दोस्तों, अनुपात समानुपात देखने में सरल लगता है, लेकिन इसको कई समय SSC में जो है ऐसे घुमा देता है कि भाई वो दिमाग के साथ खेलने लगता है कि भाई कैसे इसको हल करना है, किस टाइप के क्वेश्चन वो जो है स्टूडेंट के, जो कैंडिडेट के दिमाग को घुमा सकता है, उस प्रकार का क्वेश्चन इसमें अनुपात समानुपात में डाल देता है। तो इसको आप लोगों को 5वां दूसरा टॉपिक बनाना है। 5वां का दूसरा टॉपिक, औसत खत्म होने के बाद जस्ट इसको अपना 5वां का दूसरा टॉपिक बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं औसत और अनुपात एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं दोस्तों। उसके बाद 7वां टॉपिक आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों को बनाना है, क्योंकि इन दोनों से भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में हर प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला, आपका मिश्र धन वाला अलग से, ब्याज वाला, हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से चालू करना है, एक बार में ही पूरा बड़े क्वेश्चन को हल नहीं करना है, इससे आप डर जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चालू करना है दोस्तों, और बेसिक से करते करते आप लोगों को अपर लेवल तक तैयारी करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आप लोगों का 8वां जो चैप्टर है वो समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों आप जानते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान देकर पढ़ना है, हर एक सूत्र को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक बेसिक को पकड़ के चलना है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप देखे नहीं हो ना हमारा कोई भी टॉपिक कि किस टॉपिक को मैथ्स में पढ़ना है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि भी मैथ्स में किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। उसके बाद 8वां चैप्टर आपके पूरा होने के बाद फिर 9वां चैप्टर, जैसा समय और कार्य आपका 8वां चैप्टर है, बिल्कुल उससे ही रिलेटेड समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इसको भी बहुत ही ध्यान देना है। इसमें भी बहुत भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत डाउट होता है दोस्तों, इसलिए इसका जो सूत्र रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, उसको बिल्कुल पकड़ के चलना है, बिल्कुल बेसिक से चालू करना है दोस्तों। इतना ही आप लोगों का चैप्टर था। इतना चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं, SSC GD का अगर आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और इतना चैप्टर जो अभी मैं बताया हूँ उसको पढ़ लेते हैं, तो मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, आपका SSC GD का एग्ज़ाम 101% आप लोगों को SSC GD में मैथ्स में 40/40 आएगा। इतना लिख के ले दो दोस्तों। तो प्यारे साथियों, ये तो शुरुआत कैसे करें मैथ्स की और किन किन टॉपिकों को पढ़ें और कैसे उसका आदत डालें, ये सब प्रकार की बेसिक से बेसिक जानकारी हो गई। यदि आप भी मेरे जैसे 40/40 लाना चाहते हैं मैथ्स में, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को इन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि मेरे SSC GD एग्ज़ाम में मैथ्स में पूरा 40/40 बना है, जिसमें मेरा पूरा स्कोर 160 में से 122 आया है। साथ ही साथ दोस्तों अभी मेरा जो फिजिकल है और मेडिकल वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। बस दोस्तों अब इंतज़ार रहेगा अपने सिलेक्शन की। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को भी मैथ्स से डरना नहीं है, क्योंकि मैथ्स देखने में बहुत कठिन है दोस्तों। अगर आप उसको जो है कॉन्सेप्ट को समझ गए, प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे, तो बिल्कुल मैथ्स कठिन नहीं रहेगा दोस्तों। तो प्यारे साथियों, ये थी मैथ्स की कुछ बेसिक जानकारियाँ। ये जानकारियाँ आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी SSC GD प्रिपरेशन के लिए और ऑल इंडिया डिफेंस जॉब के लिए प्रिपरेशन के लिए हमारे YouTube चैनल ग्राउंड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में ऐसी एक नई जानकारी लेकर नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय